हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पुनीत फ्रॉम पुनीत एस्ट्रोलॉजी। आज जो सैटर्न की सीरीज़ चल रही है, आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। जब सैटर्न जब सिक्स हाउस में हो, ये जनरल ऑब्जर्वेशन है। जो शनि जब छठे भाव में होता है, शनि जब छठे भाव में होगा तो यहाँ पर, क्योंकि ये छठा भाव जो है एनिमीज़ का है, तो यहाँ पर सैटर्न के प्लेसमेंट आपको या तो दुश्मन होंगे नहीं, एनिमीज़ होंगे नहीं। अगर होंगे तो ज़्यादा कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। करेजियस बनाता है, हिम्मती बनाता है शनि यहाँ पर। उम, आपको ओवर ईटिंग की आदत दे सकता है यहाँ पर। वैसे जनरली जो सैटर्न की प्लेसमेंट यहाँ पर होती है कि अगर, क्योंकि ये दुष्ट स्थान है, तो अगर शनि यहाँ पर विपरीत राजयोग में होगा तो अच्छे रिजल्ट ज़रूर देगा। अदरवाइज़ यहाँ पे शनि की प्लेसमेंट कुछ केसेस में अच्छे रिजल्ट्स और कुछ केसेस में इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती। अगर शनि यहाँ पर कोर्ट के, अगर आपके ऊपर कोर्ट केस हो जाता है किसी तरीके से, कोई भी आप प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो शनि यहाँ पर आपका कोर्ट केस लंबा खींचेगा। आपको बहुत देर तक कोर्ट केस लड़ना पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ केस में पेट की प्रॉब्लम भी दे सकता है, बीमार भी रख सकता है। अगर एट्थ हाउस का लॉर्ड होकर सिक्स्थ में जाएगा, तो क्योंकि एट्थ हाउस भी एक रोग भाव है और दूसरा सिक्स हाउस भी रोग भाव है, तो एक रोग भाव का स्वामी दूसरे रोग भाव में जाकर यहाँ पर रोग ज़रूर देता है, बीमारी ज़रूर देगा। अदरवाइज़ यहाँ पर शनि यहाँ पर आपको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा। अदरवाइज़ ये इस तरह का रिज़ल्ट देगा शनि यहाँ पर। शनि यहाँ पर देखा जाए तो एक इंडिविजुअल के लिए अगर विपरीत राजयोग में, तो अच्छी कंडीशन, अच्छे रिजल्ट्स देगा। अदरवाइज़ देखें तो यहाँ पर छठा भाव जो होता है आपके फादर का, टेंथ हाउस है, तो शनि यहाँ पर अगर उच्च का नहीं है, तो यहाँ पर शनि आपके फादर की जो करियर है, आपकी उनकी जॉब अच्छी ना हो, बहुत लेबर क्लास का काम करते हों, और इस तरह के रिज़ल्ट देगा वो। मतलब इतना प्रोफेशन इतना अच्छा नहीं होगा। अगर यहाँ पर शनि उच्च का है या स्वराशि का है, तो यहाँ पर टेंथ हाउस आपका बहुत स्ट्रांग हो गया। इसका मतलब यह है कि आपके फादर की, या तो क्योंकि शनि सर्विस को रिप्रेजेंट करता है, आपके फादर यहाँ पर गवर्नमेंट सर्विस में हो सकते हैं, अच्छी सर्विस पे हो सकते हैं जहाँ पर अच्छी अर्निंग हो उनकी। और शनि यहाँ पर उच्च का होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जैसे ये फिफ्थ हाउस का सेकंड हाउस है, तो आपके बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन, सेविंग्स बहुत होंगी। अगर यहाँ पर शनि उच्च का या मूल त्रिकोण राशि का या स्वराशि का है, ये तब के रिजल्ट हैं। क्योंकि थर्ड हाउस से ये फोर्थ हाउस है, तो आपके छोटे भाई बहन के सुखों में भी 36 साल के बाद ये वृद्धि देगा। एक्सक्यूज़ मी। तो अगर यहाँ पर शनि उच्च का नहीं है या एक साधारण राशि में बैठा है, तो यही आपके बच्चे के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपके छोटे भाई बहनों के सुखों में कमी करेगा, है ना। और यहाँ पर, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपके फादर का टेंथ हाउस है, तो मेहनत करनी पड़ेगी आपके फादर को, बहुत कम रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और जिस हिसाब से मेहनत है, उतने पैसे नहीं मिल पाते। और छठा भाव हमारे मामा मासी, जो आपके मदर के छोटे भाई बहन हैं, उनका भी होता है, तो उनके साथ भी रिलेशन ख़राब करना, उनसे आइसोलेट कर देता है किसी तरीके से। आप हो सकता है कि आप अपने रिश्तेदारों में ज़्यादा पसंद ना किए जा रहे हों, और उसके कारण कुछ प्रॉब्लम आ जाए और वो आपसे कभी ना कभी आपको अलग कर देगा। आपको अपने कज़न्स का भी हाउस होता है, तो उनसे भी आपको रिलेशनशिप ख़राब कर सकता है यहाँ पर शनि बैठा है तो। और शनि की अब दृष्टियों की बात करें, तो शनि जब एट्थ हाउस पे दृष्टि देगा, एट्थ हाउस क्योंकि आपके ससुराल का भी होता है, ससुराल में आप को बहुत एफ़र्ट करना पड़ेगा अपनी वैल्यू बनाने के लिए। आप बहुत एफ़र्ट कर रहे हैं इनिशियल फेज़ ऑफ लाइफ में, आपको ससुराल में थोड़े कष्ट उठाने पड़ सकते हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ेंगी आपको ससुराल में।
ये आपकी पार्टनर की सेविंग का हाउस भी है, तो आपके पार्टनर की सेविंग्स भी इतनी बहुत अच्छी सेविंग्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत अच्छा बैंक बैलेंस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। फैमिली फ्रंट पर भी आपको अपनी फैमिली को मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सॉरी। और जॉइंट एसेट्स यहाँ पे देखी जाती हैं। आपको जनरली लड़की के लिए अगर देखा जाए तो ये ससुराल का घर है, तो ससुराल में कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको बताया 36 साल तक रिलेशनशिप थोड़े से बहुत रिस्ट्रिक्टेड से रहेंगे। आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लॉन्ग एज रहोगे आप, उम्र लंबी करता है शनि, क्योंकि अष्टम भाव का कारक है। 8th हाउस एज को रिप्रेजेंट करता है, तो शनि यहाँ पर बैठेगा तो आपकी एज तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। और शनि की जो दृष्टि 12वें घर पे जाएगी, वो भी आपको जो खर्चे होंगे हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्चे कर सकते हैं आप, चाहे किसी तरीके से ही सही। इस शनि की दशा में आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने पड़ेंगे, चाहे ज़रूरी नहीं है कि आपकी हेल्थ के लिए ही, पर कहीं ना कहीं फैमिली या किसी भी फैमिली मेम्बर से रिलेटेड आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आपके खर्चे बहुत बड़े चढ़े रहेंगे। शनि यहाँ पे आपकी नींद ज़रूर डिस्टर्ब करेगा। आपको रात को जैसे इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। और शनि क्योंकि फॉरेन ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है, तो फॉरेन ट्रैवल के लिए प्लेसमेंट अच्छी देखी जा सकती है। फॉरेन ट्रैवल भी करवा सकते हैं, क्योंकि राहु और शनि फॉरेन को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉरेन लैंड, फॉरेन ट्रैवल्स को रिप्रेजेंट करता है, पर यहाँ पे होगा डिले के साथ, क्योंकि शनि चीज़ों को थोड़ा सा रोक के रिस्ट्रिक्शन के साथ धीरे धीरे ही देता है। सो बेसिकली क्योंकि ये आपकी बड़े भाई बहनों का सेकंड हाउस है, तो फाइनेंशियल कंडीशन भी आपके बड़े भाई बहनों की इतनी अच्छी नहीं होगी। वो भी इम्प्रूवमेंट आएगी 36 साल के बाद ही। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी तो 36 के बाद ही अच्छी होगी। और यहाँ से शनि आपके थर्ड हाउस को एस्पेक्ट करेगा, तो ये छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं रहेंगे। बहुत ही पर छोटे भाई के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि सैटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला प्लैनेट है। तो सैटर्न मतलब आपको एफर्ट करने पड़ेंगे अपने छोटे भाई को। हो सकता है उसको सेटल करने के लिए, हो सकता है उसको किसी भी तरीके से आपकी हेल्प की ज़रूरत हो, आपको उसके लिए एफर्ट करना पड़े। मतलब आपको उसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट करना पड़ेगा जहाँ पर। और रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इतने फ्रूटफुल नहीं रहेंगे अनटिल अनलेस थर्ड हाउस में कोई बेनिफिशियल प्लैनेट नहीं है, या कोई और भी ऐसे बेनिफिशियल प्लैनेट की दृष्टि या बेनिफिशियल प्लैनेट नहीं बैठा है। तो यहाँ पर शनि आपके रिलेशनशिप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड ही रखेगा। सो गाइस, ये मेरा एनालिसिस थे जब शनि छठे भाव में होता है। सो सो गाइस, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट आपको और भी नोटिफिकेशन, मैं अगर कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और मिलते हैं सैटर्न की जो सीरीज़ चल रही है जब शनि सप्तम भाव में होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।